हे हाय कैट एस्पिरेंट्स। सो आई एम कैलकाटा आपके कैट 2024 को बना रहा है। आई होप आपको पता है। तो क्या आप कैलकाटा के रेडी हो? क्या आप कैट के लिए रेडी हो? क्या आप अपने आई एम जर्नी के लिए रेडी हो? तो किसी भी जर्नी को रेडी होने के लिए हमें पहले उस जर्नी के लिए कुछ चीज़ें परचेज करनी होती है। हमें बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना होता है कि हम कर सके। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कैट के लिए आपका अराउंड 140 डेज बचा है, आपको जो चीज़ें परचेज करनी है और इकट्ठे करने हैं वो हैं क्या? कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत सारा प्रैक्टिस जो सही लेवल का हो। आई एम कलकत्ता इज नोन फॉर द अरिथमेटिक विद द अलजेब्रा, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस विद द ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स। तो इसीलिए मैं जो आपका है ये कॉन्टेस्ट नंबर 27 है और ये क्वेश्चन था कनकर 27 में मैं एक इंपॉर्टेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन लेके आया हूं। दिस इज यूज टू बी द ओल्ड क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। क्या आपने पुराने 26 क्वेश्चंस देखे? डिस्क्रिप्शन में आपका ज्योमेट्री चालीसा है। मैं मैथ्स बाय यमी दैट इज एजुकेशन के बेस्ट क्वेश्चंस का भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का भी लिंक है, आप जाओ, बहुत सारे प्लेलिस्ट है। क्विक मैथ्स भी है, 1 मिनट मैथ्स भी है, तो आप उसको फॉलो करते रहो, सॉल्व करते रहो और अपने आप को प्रिपेयर करते रहो। इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्सेज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। होप इट इज ओके। इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट, you should give your best to solve this question. Then was the solution. Think cat. Think education. क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो यह 14C पहला टर्म है, 14C दूसरा टर्म है, 14C तीसरा टर्म एंड 14C 13 एंड द 14C 14, ये सारे आपके पास टर्म्स दिख रहे हैं। ये मिलता क्या है? 14C0, 14C1, 14C2। अगर आपके थोड़े से भी बेसिक अच्छे हैं तो 14C1 प्लस 14C2 इंक्लूडिंग 14C0 अप टू आप जा रहे हो 14C14। दिस वन इज 2 रेज टू पावर 14। एक्चुअली ये होता क्या है? दिस वन इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 14 के ये कोफिशिएंट्स हैं। विच आर द कोफिशिएंट्स? क्या होते हैं कोफिशिएंट? बहुत सिंपल से होते हैं 14C0 प्लस 14C0, 14C1 x1 प्लस 14C2 x2 अप टू 14C14 x14। आई होप जिनका पीएनसी थोड़ा सा भी अच्छा है एंड बाइनोमियल में थोड़ा सा भी कमांड है वो इसको समझ रहे होंगे एंड आपको ये पता होना चाहिए। तो ये मुझे पता है। नाउ यहां देखो 15C1, 15C2, 15C3 एंड सो ऑन, ये आपको दिख रहा है एंड आगे देखना है आपको क्या चल रहा है। नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूं ये 15 है, तो 15 को देखो 14C0 और 15C1 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। नहीं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं x प्लस 1 रेज टू पावर 15, बिकॉज ये पीएनसी का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास दो कॉम्बिनेशन इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं तो एक को 1 प्लस एक्स लिखो, दूसरे को x प्लस 1 लिखो। यहाँ 15C0 x15 जाएगा, मतलब सेम चीज है, मैं रिवर्स लिखता हूँ 15C1 15C0 सॉरी एंड 15C1 x14 जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये क्या जाएगा 15C15 x0। मुझको ये पता है। एंड इस दोनों को लिखने के बाद हम करते क्या है? वी जस्ट मल्टीप्लाई, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 14 एंड दिस वन इज 29। और ये पूरा का पूरा एक टर्म ऑफ एक्सपेंशन देता है, ये हमें पता है। फ्रॉम x0 टू x29 बहुत सारे टर्म्स होंगे इन द 29C0 टू 29C29 तक। बट मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए 14C0। देखो आप 14C0 यहां से लो एंड 15C1 उठाओ, 15C1 उठाओ। अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो यू आर गेटिंग x14 का कोफिशिएंट। फिर से मैं बताता हूं 14C1 एंड 15C2 अगर आप लोगे, यहाँ 15C2 है विच वन इज x13, तो ये अगेन x49 का कोफिशिएंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगर हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो दीज आर नथिंग बट x14 का कोफिशिएंट। मैं आपको फिर से बताता हूं, लाइक 14C14 इज x14 एंड 15C15 इज actually 15C15 is x0। आप मल्टीप्लाई करोगे, these terms are actually the coefficient of x14 in which the product, इसमें आप मेरे को बताओ x14 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो आप बोलेगा 29C14 x14, this one is the coefficient। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 29C14 और 29C15 बिकॉज समेशन तो आपका सेम है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 29C14। और ये पूरा डीप कॉन्सेप्चुअल है, 1 by 1 स्टेप करके मैंने आपको बताया है। आपको इतनी बातें, इतनी ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए इफ एंड ओनली इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द कैट एंड जैट। और अगर कैट वर्स्ट सिनारियो में पूछता है पीएनसी एंड द पीएनसी द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें दिख सकते हैं एक दो क्वेश्चंस वो इंजीनियर्स के लिए भी डालते हैं, दो
पूरी कैट प्रोसेस अब नॉन इंजीनियर्स के लिए बन चुकी है, बट एक दो क्वेश्चन डिफरेंशिएट करता है आपको। दिस कुड बी और द टॉपिक पीएनसी कुड बी वन ऑफ द टॉपिक जहां पे आपको डिफरेंशिएट कर सकता है बाकी एग्जाम से। एंड ड्रीम टीम का मतलब क्या है? वी आर लुकिंग फॉर दी पीपल जो अपने आप को ड्रीम कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो ये मेरा मेथड 1 हुआ। अब चलते हैं बेसिक मेथड 2 की तरफ, जो नॉन इंजीनियर्स भी बना सकते हैं, जिनको पीएनसी में थोड़ा सा भी कमांड है। चलते हैं मेथड 2 ऑब्जर्वेशन की तरफ। लुक, आपके पास एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन सी तो नहीं होगा, 29C0 is 1, ये तो नहीं होगा, आंसर इसी में से कुछ होगा। अब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए आपके पास सीरीज लिखा हुआ है 14 से जाके, ऐसा करता हूं मैं 2 और 3, यहां पे देखो 14 है, यहां 15 है, तो मैं 2 और 3 में काम करता हूं एंड कैलकुलेशन करते हैं। तो 2C0 3C1 एक छोटा सा ले लो, बहुत बड़ा सीरीज जब भी होता है एंड इस टाइप से होता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं छोटे नंबर में। 2C0 के बाद मैं लिखता हूं 2C1 और यहां क्या हो जाएगा 3C1, 3C2, 0 1 1 2 और अगला मैं लेता हूं 2C2 और मैं लेता हूं 3C3। यहीं तक तो मुझको जाना है ना, आगे तो जा नहीं सकते हैं। 2C0 होता है आपका NC0 is 1 and 3C1 is 3, मुझको पता है। 2C1 is 2 and 3C2 is 3, ये मुझको पता है। 2C2 is 1 and 3C3 is also 1, तो ये आपका क्या हो गया 3, ये आपका क्या हो गया this one is 6 और ये क्या हो गया 1, टोटल मिला के आपका क्या हो गया 10। अब मैंने इसको लिखा, मैं देखता हूं 28C14 होगा। 28C14 का क्या मतलब है? पहले वाले टर्म्स का दुगना। देखो ये 28C14 का मतलब है अगर आप 14 पे काम कर रहे हो और यहां पे अगर आप 2 पे काम कर तो 4C2 10 नहीं होता है, नहीं होगा। 30C15 क्या लिखा हुआ है? 13C15 लिखा हुआ बाद वाले टर्म्स का डबल, तो क्या ये 6C2 है? नहीं, 62 भी नहीं है। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है दोनों का समेशन और 14, तो दोनों का समेशन कहां पे है? 5 से 2, हाँ 10 है, यही आंसर होगा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो किसी और के साथ भी। मैं नॉर्मल लिख रहा हूं 1C0 मैंने लिखा और 1C1 लिखा, यहां मैंने 2C1 लिखा और 2C2 लिखा, इसको ऐड करते हैं। 1C0 is 1, 2C is 2, 1C1 is 1 and 2C2 is 1, total is the 3, ये मुझको पता है। Which one is the summation? 3C1। हाँ, ऑब्जर्वेशन लगाया, सॉल्व कर दिया, आंसर आता है। बहुत लंबे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के सीरीज या इवन अलजेब्रिक सीरीज में भी हमें स्मॉलर नंबर्स को लेकर अगर आगे बढ़ें और उससे एनालाइज कर दे कि हमारा ऑप्शंस कैसे क्रिएट हो रहा है, हम आंसर निकाल सकते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए, 20C14 और 20C15 बात एक ही है, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCK ये होता है व्हेन R इज इक्वल टू K एंड R प्लस K इज इक्वल टू 1। इस लेवल पे आप सोचना स्टार्ट कर दो एंड एप्टीट्यूड डेवलप करना स्टार्ट कर दो। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, जब आप MBA में जाओगे तो आपको एक चीज पढ़ना होता है, कोई भी पर्सन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर नेवर बाय अ हैमर, कोई भी हैमर बाय नहीं करता है, दे बाय द स्ट्राइक और द होल। आपको एंड प्रोजेक्ट बाय करना होता है, एंड प्रोजेक्ट पे ध्यान देना होता है, एवरीथिंग इज द प्रोसेस। ये हैमर जो मैंने क्या बोला है, जब आप पार्ट मतलब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 और ट्राई सेमेस्टर 1 ट्राई सेमेस्टर 2 जाओगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो विथ दिस क्लैरिटी आई वांट कि आप अपना बेस्ट दो, अपने बेस्ट रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ो और फुल डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ो, एंड मैं आपसे चाहता हूं कि रिजल्ट को क्रैक करो। सो गॉड ब्लेस यू।